हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो लोक प्रशासन की नींव है, वह है पदानुक्रम की अवधारणा कि सरकारी दफ्तर कैसे चलता है, कौन आदेश देता है, कौन किसे रिपोर्ट करता है और कैसे फाइलें ऊपर से नीचे तक चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पदानुक्रम की अवधारणा क्या है? पदानुक्रम शब्द लैटिन भाषा के शब्द हायरार्किया से बना है, जिसका अर्थ है पदों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला या अथॉरिटी की सीढ़ी। लोक प्रशासन में पदानुक्रम का मतलब है संगठन के अलग-अलग पदों को ऊंचे-नीचे के क्रम में इस तरह व्यवस्थित करना कि हर अधीनस्थ अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारी को जवाबदेह हो। अर्थात हर अधिकारी का एक उच्च अधिकारी होता है और हर उच्च अधिकारी के अधीन कुछ अधिकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक सरकारी विभाग में सबसे ऊपर मंत्री, उसके नीचे सचिव, फिर संयुक्त सचिव, निदेशक, उपनिदेशक और फिर कर्मचारी। ये सभी एक क्रमबद्ध प्रशासनिक श्रृंखला का हिस्सा हैं। यही पदानुक्रम कहलाता है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में पदानुक्रम को प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता बताया था। उनके अनुसार, हर सरकारी संगठन में अधिकार और नियंत्रण की एक निश्चित श्रृंखला होती है, जिसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर और रिपोर्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है। पदानुक्रम की विशेषताएं: स्पष्ट आदेश श्रृंखला: हर संगठन में आदेश देने और पालन करने की एक निश्चित दिशा होती है। ऊपरी अधिकारी आदेश देता है और नीचे वाला अधिकारी उसे लागू करता है। इससे संगठन में अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है। उदाहरण के तौर पर, डीएम आदेश देता है, उसके नीचे के अधिकारी जैसे तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी उस आदेश को लागू करते हैं। उत्तरदायित्व की स्पष्टता: पदानुक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर कोई गलती होती है, तो यह पता लगाना आसान होता है कि जिम्मेदारी किस स्तर की है। इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। नियंत्रण और अनुशासन: जब हर अधिकारी किसी उच्च अधिकारी को जवाबदेह होता है, तो वह अपने कार्य में गंभीरता और अनुशासन बनाए रखता है। इससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में व्यवस्था बनी रहती है। संचार की दिशा: संचार की दो दिशाएं होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें आदेश, नीति और निर्देश नीचे तक जाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर में रिपोर्ट, सूचना और सुझाव ऊपर तक भेजे जाते हैं। इससे संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित रहती है। संगठनात्मक एकता: पदानुक्रम सभी अधिकारियों को एक ही संगठनात्मक श्रृंखला से जोड़ता है। हर व्यक्ति यह समझता है कि वह इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इससे संगठन में एकता और सामंजस्य बना रहता है। पदानुक्रम का महत्व: पदानुक्रम अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। पदानुक्रम के कारण हर व्यक्ति जानता है कि उसे किससे आदेश लेना है और किसे देना है। इससे संगठन में अनुशासन, स्थिरता और कार्य की निरंतरता बनी रहती है। संचालन में स्पष्टता: पदानुक्रम की वजह से कार्यों का विभाजन स्पष्ट रहता है। कोई भ्रम नहीं रहता कि कौन किसका काम करेगा। इससे कार्य की गति तेज होती है और परिणाम बेहतर आते हैं। जवाबदेही को सुनिश्चित करता है: जब हर व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करता है, तो जवाबदेही स्वतः बन जाती है। इससे भ्रष्टाचार या लापरवाही पर नियंत्रण रहता है। निर्णय लेने में सहायता: पदानुक्रमिक व्यवस्था से निर्णय लेना आसान होता है, क्योंकि आदेश एक निश्चित चैनल से गुजरता है। किसी भी समस्या पर निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी
स्पष्ट रहती है। नियंत्रण की सुविधा। ऊपरी अधिकारी अपने अधीनस्थों की काम की समीक्षा कर सकता है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। स्थिरता और निरंतरता। भले ही अधिकारी बदल जाएं, लेकिन संगठन की पदानुक्रमिक संरचना बनी रहती है। इससे प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं होते और नीतियां निरंतर चलती रहती हैं। पदानुक्रम की आलोचनाएं। अत्यधिक केंद्रीकरण। सारी शक्तियां शीर्ष स्तर पर केंद्रित हो जाती हैं। निचले स्तर के अधिकारियों के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं रहती। इससे काम में देरी और असंतोष बढ़ता है। धीमी प्रक्रिया। जब आदेश ऊपर से नीचे और फाइलें नीचे से ऊपर जाती हैं, तो प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली हो जाती हैं। इसे हम लाल फीताशाही या रेड टेप कहते हैं। नवाचार की कमी। कठोर अनुशासन के कारण अधीनस्थ अधिकारी नए विचारों या सुधारों को लागू करने से डरते हैं। वे सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं, सोचने की स्वतंत्रता इसमें नहीं रहती। मानवीय संबंधों की उपेक्षा। यह प्रणाली केवल पद और अधिकार पर आधारित होती है। व्यक्ति की भावनाओं, जरूरतों या सुझावों को महत्व नहीं देती है। इससे संगठन में असंतोष पैदा होता है। संचार में बाधाएं। बहुत अधिक स्तर होने से सूचना ऊपर या नीचे सही रूप से नहीं पहुंचती है। कई बार गलतफहमी और अफवाहें फैल जाती हैं। लचीलेपन की कमी। कड़े नियम और आदेशों के कारण स्थिति के अनुसार निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इससे प्रशासनिक तंत्र कठोर और अप्रभावी हो सकता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पदानुक्रम लोक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। यह संगठन को दिशा, अनुशासन और नियंत्रण प्रदान करता है। परंतु यदि यह अत्यधिक कठोर हो जाए, तो रचनात्मकता, लचीलापन और मानवता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए आधुनिक प्रशासन यह मानता है कि पदानुक्रम आवश्यक है, परंतु उसमें मानवीयता और लचीलापन होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।